चेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे इशिता जी ने कहा, आज हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। भजन गाना सबके लिए संभव है। इसके लिए यदि किसी को कुछ संस्मरण हो, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हो भगवान कृष्ण के प्रति, भगवत गीता के प्रति या हमारे सत्संग के प्रति, तो उनका भी स्वागत है। और इस श्रेणी में सबसे पहले आज दिव्या जी आगे आए हैं, तो हम उनका वक्तव्य सुनेंगे आज। या दिव्या जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ, जो मुझे भगवत गीता सत्संग चालू करने के बाद हुआ है। First of all, I would like to thank my cousin Meenal, who introduced me to Renukaben and Neta Babe to Bijal Bhai. पहले जब गीता पढ़ने की बात आती थी तो मुझे समझ में नहीं आती थी और कंफ्यूजिंग लगती थी। ये दो गुरुओं ने बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे से जो समझाई, उससे मुझे उसमें इंटरेस्ट लगने लगा और श्रद्धा और भाव बढ़ने लगे। मैं और मेरी कजिन सायन और घाटकोपर से, मेरी कजिन कला है जो सायन और घाटकोपर से हर वीक विले पाले सत्संग क्लास में विदाउट फेल जाते थे। भगवत गीता जीवन ग्रंथ है, ये सही है। हमने 5 नित्य पठन श्लोक पढ़े हैं जो मैं आज बोलना चाहूंगी। अजोऽपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यतमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सेविर्जयो भूति दुर्वानीति मतिर्मम। इस 5 श्लोक में नित्य पठन करती हूँ और कभी भी कहीं भी अगर मैं कंफ्यूज हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये मेरी श्रद्धा है। मेरे मन में से जो राग पेश थे वो निकलने की मैं ट्राई करती हूँ और लेट गो भी करती हूँ। कभी किसी को अगर मैंने हर्ट किया है या तो कुछ बोल दिया है तो मैं उससे सॉरी भी कर सकती हूँ। अभी Living in a joint family, I cannot do much, but I try to keep myself calm in all the situations, जो पहले नहीं कर सकती थी। I would like to thank Renukaben and Bijal Bhai for introducing me to Gita Satsang class. Thank you. जय श्री कृष्ण। રેણુકાબેન આવે છે આપણા સત્સંગમાં? દિવ્યાબેન નહીં, એ અમે લોકો એમને ત્યાં જતા હતા। અચ્છા, ઓકે। અને કલાબેન દેખાયા નથી 2-3 વખતથી? કલાબેન ખબર નથી, ના અહીંયા જ છે, કઈ બિઝી હશે કદાચ। અચ્છા, ચાલો એમને યાદ અપાવજો। પાક્કું। तो बहुत अच्छा पठन किया आपने दिव्या जी। थैंक यू। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। विविध प्रकार के यज्ञ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। उसमें से 28वें श्लोक में 4 यज्ञ कहे हमने। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। ये चारों यज्ञ को संक्षिप्त व्रता की कक्षा में रखा गया। तो 5 जो महाव्रत है, यम जिसे कहते हैं हम,
वो संशित व्रत भी हमने देखे, और उसके साथ 3 प्रकार के यज्ञ हमने अभी तक देखे। द्रव्य यज्ञ, जो हमारे सर्व पदार्थ के द्वारा होता है, जो पदार्थ उपलब्ध है सृष्टि में, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, हमारा शरीर, सूक्ष्म कारण और स्थूल देह, इसके द्वारा, और जो पदार्थ उपलब्ध है सृष्टि में, इसके द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं उसे द्रव्य यज्ञ की कक्षा में रखा गया है। तपो यज्ञ, हंसते हुए जो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ईश्वर के प्रति हमारी जो निष्ठा है, उसके लिए शरीर को कष्ट देना, वो भी हंसते हुए, ये तप है, ये तपो यज्ञ, कर्तव्य हमारा करने के लिए। और योग यज्ञ देखा, समता उत्पन्न करना। कैसे करेंगे समता उत्पन्न? समत्व कब आएगा? हमें या तो राग है या तो द्वेष है, या तो कुछ पसंद है या तो कुछ नापसंद है। जब तक ये 2 भाव रहेंगे तब तक समानता का भाव नहीं आएगा। तो समानता के भाव तक पहुंचना, ना किसी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर राग, ना किसी वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर द्वेष, यहां तक अपने मन को ले जाना, ये है हमारा योग यज्ञ। ये समता से योग सिद्ध होता है, ये योग यज्ञ। और अंतिम यज्ञ आज देखेंगे हम, स्वाध्याय यज्ञ, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे नाम हमें समझाता है, स्व का अध्ययन, ये स्वाध्याय। स्व क्या है? स्व मेरा आत्मा है। ये जो शरीर है वो हमें प्राप्त हुआ है सृष्टि से, जो प्राप्त हुआ है एक दिन नाश होगा, जो मिला है उसका त्याग संभव है। शरीर मिला है तो एक दिन हम शरीर का त्याग करेंगे, लेकिन जो मैं हूं उसका त्याग कैसे होगा? मैं आत्मा हूं, उसका त्याग संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ना मिलता है ना मैं आत्मा को छोड़ता हूं। इसके लिए आत्मा को सनातन कहा गया। अजो नित्य, अजन्मा है आत्मा, नित्य है और सनातन है, कभी उसको मृत्यु नहीं आती, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है आत्मा। तो ये आत्मा के विषय का ज्ञान, आत्मा के विषय का अध्ययन, ये मूल तत्व में स्वाध्याय। लेकिन केवल यहां तक हम सीमित नहीं करते। आत्मा ने जब शरीर धारण किया, आत्मा जब सृष्टि से एक रूप हुआ और जीव उत्पन्न हुआ, तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, ये सब के प्रति जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसे स्वाध्याय कहेंगे। एक मैं यानी मेरा आत्मा, एक सृष्टि, प्रकृति, ब्रह्मांड, और तीसरा ये दोनों जिसके नियंत्रण में है, आत्मा और सृष्टि, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों जिसके अधीन है वो ईश्वर, ईश तत्व। ये तीनों के विषय में समझना, इसे हम स्वाध्याय कहेंगे। ये स्वाध्याय कैसे सिद्ध होगा? 3 प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक, अपने गुरु से या अपने जो बड़े हैं उनसे समझकर, उनसे सीखकर, या फिर देखकर, पढ़कर, अनुभूति कर कर, या तीसरा मनन और चिंतन के द्वारा। ना ही अनुभूति हुई ना ही देखा है, लेकिन सोचकर ज्ञान के, ये 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इस विश्व के बारे में, मेरे स्वयं के बारे में और ईश तत्व के बारे में हमें कहां से समझ प्राप्त होगी? हमें प्राप्त होगी वेदों से, उपनिषदों से, भगवत गीता से, रामायण, महाभारत, हमारे शास्त्र, ये सभी जो वांग्मय उपलब्ध है, वैदिक वांग्मय, इसका पठन, इसको समझना, उसका स्वयं पाठ करना और पठन करना, पठन यानी दूसरों के लिए वो कहना, ये सब स्वाध्याय में आ जाएगा। पहले हम स्वयं समझे और फिर वही ज्ञान हम दूसरों को बांटे। लेकिन ध्यान रहे, इसके पीछे
कोई भी सकाम इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब ये लोक हितार्थ होगा, लोक कल्याण के लिए होगा, तब वो स्वाध्याय की कक्षा में आएगा। मुझे स्कूल में या कॉलेज में टीचर की नौकरी चाहिए, इसके लिए मैं ग्रेजुएट होता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट होता हूँ, बीएड एमएड करता हूँ, इसे स्वाध्याय नहीं कहेंगे हम। ये हम हमारे भरण पोषण के लिए, सर्वाइवल के लिए, एक नौकरी करने के लिए हमने ये किया है। अभी मैंने सुना शायद हमारे स्कूल में भगवत गीता एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। सोचने का विषय है कि भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए, सिलेबस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भगवत गीता का अध्ययन श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा यदि हो तो ही उसको हाथ लगाना चाहिए हमें, मार्क्स के लिए नहीं। अब किसी को मैथ्स नहीं पसंद है, किसी को हिस्ट्री नहीं पसंद है, किसी को लैंग्वेजेस नहीं पसंद है, इसी तरह बच्चे कहेंगे ये भगवत गीता कहाँ आ गई, हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। पहले श्रद्धा उत्पन्न करो, पहले प्रेम उत्पन्न करो। मार्क्स के लिए यदि वो पढ़ाई गई तो उसका जो हेतु है वो सिद्ध नहीं होगा। यू शुड नॉट स्टडी भगवत गीता फॉर मार्क्स, पास होने के लिए। ये तो विद्यार्थी के एंगल से हो गया, लेकिन टीचर्स के एंगल से, आर द टीचर्स क्वालिफाइड ये तत्वज्ञान समझाने के लिए बच्चों को राइट पर्सपेक्टिव में समझा सकेंगे? वो एट द एंड ऑफ द डे वो भी नौकरी कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज टू अर्न। इस स्वाध्याय की कक्षा में कैसे रखेंगे उसे? फॉर देम इट इज मियरली अ सब्जेक्ट जिसके कारण उनको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है। इट किल्स द पर्पस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता निष्काम कर्म का श्रेष्ठ समझाने का श्रेष्ठ ग्रंथ है, और उसे हम सकाम वस्तु में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चों को उससे मार्क्स पाने हैं, टीचर को सैलरी पानी है, तो क्या वो न्याय करेंगे ये विषय को? इतना पवित्र ग्रंथ, इसे हम उदर भरण के लिए जो डिग्री लेने जा रहे हैं उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्लानि होगी धर्म की इससे। स्वाध्याय वो है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो, पैसा कमाने के लिए नहीं। स्व की प्रगति, ह्यूमन डेवलपमेंट, निस्वार्थ भाव से जब होता है तब उसे स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अध्ययन, सृष्टि का अध्ययन, ईश तत्व पर विचार, और मेरी वृत्तियों को एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, मनन चिंतन करना, एनालाइज करना, क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। वो इच्छाएं तो उत्पन्न होती है, लेकिन हम क्या सही इच्छाएं चूज करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, कि गलत इच्छाएं भी हम पूर्ण करने के लिए कार्यरत होते हैं? एक्शंस तो होती ही रहेगी। हजारों लोग हमारे आजू बाजू में है, हम कितनों से जुड़े हुए हैं, परिस्थितियां तो निर्माण होती ही रहेगी प्रारब्ध से, बट इसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसके ऊपर मेरा विचार हो रहा है। हाउ टू रिएक्ट इज इन माई हैंड। आप कैसे व्यवहार करोगे मेरे साथ वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी वो तो मेरे हाथ में है ना। क्या इसके ऊपर विचार हो रहा है? सारे विश्व को समझने निकले हम, 3-3 4-4 डिग्रियां ले रहे हैं लोग। अपने आप को समझो एक बार, अकेले बैठो, इंटरनल यात्रा शुरू करो, बहुत सारे राज डिस्कवर होंगे। कवर होके बैठे हैं बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, वो सब डिस्कवर हो जाएगी, सत्य हमारे सामने आ जाएगा। ट्रूथ इज कवर्ड, डिस्कवर इट। सृष्टि के अंदर कितने सारे रहस्य है। एक वैज्ञानिक क्या करता है, उस रहस्य को डिस्कवर करता है। आज तक उस पे कवर था, अभी वो डिस्कवर हो गया, हमारे सामने आ गया।
2 या 3 दिन पहले मैंने पढ़ा कहीं पर कि अब वैज्ञानिक कह रहे हैं ये जो विश्व है, ब्रह्मांड है, वो अनरियल है। कौन सी नई बात की? शंकराचार्य जी 1200 साल पहले कह गए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, वर्ल्ड इज अनरियल, वी नो इट। ब्रह्म जो है, आत्मा है, वो ही सत्य है। एवरीवेयर सत न भावो विद्यते सत, सत्य का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है कहीं पर भी, पता है हमें, नई बात नहीं। तो हम विश्व को जानने के पीछे इतने लग गए हैं कि स्वयं को खोजना भूल गए। ये स्वयं की खोज यानी स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। हम ये जो कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही है। और स्वाध्याय कैसे सिद्ध होता है? ज्ञान प्राप्त करके। इसके लिए स्वाध्याय एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ये शब्द यूज किया है भगवान ने श्लोक। जो स्वाध्याय है वो ज्ञान यज्ञ है। तो इस श्लोक का चौथा यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। ये 4 प्रकार के यज्ञ इस श्लोक में हमने देखे। ये सभी संशित व्रत की कैटेगरी में आते हैं। कठिन, तीव्र, तीक्ष्ण, करने के लिए कठिन है। आज हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट पसंद नहीं है लोगों को, लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, मैथ्स पसंद नहीं है। तो आध्यात्मिक विषय में तो पसंद उत्पन्न करना, भाव उत्पन्न करना बहुत ही मुश्किल है। भावार्थ समझना यह स्वाध्याय है। लिटरल मीनिंग भगवत गीता का समझना बहुत इजी है। बहुत सारी भगवत गीता है जिसमें संस्कृत का हिंदी में या गुजराती में कोई अन्य भाषा में भाषांतर किया, ये शब्द का संस्कृत शब्द का ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और उसका भावार्थ ये समझना चाहिए इन द राइट पर्सपेक्टिव। इस लाइन के द्वारा, इस शब्द के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा भगवान क्या कहना चाहते हैं हमें। तो यहां पर 3 सप्ताह से हमारा यही श्लोक चल रहा है। तो आज स्वाध्याय यज्ञ की समझ के साथ हम यहाँ पर ये श्लोक की पूर्णाहुति करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ न यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। ये था हमारा 28वां श्लोक। यदि इस पर कोई चर्चा या कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? चलो आगे बढ़े। 29th एंड 30th श्लोक, प्राणायाम, अष्टांग योग का एक हिस्सा, एक पार्ट। ये जो प्राणायाम हम करते हैं योगी लोग, उसे भी यज्ञ की कक्षा में रखा गया। और ये जो हमारा 29th श्लोक है और 30th श्लोक है, 30वें श्लोक पर यहां पर भगवान सभी यज्ञों का उपसंहार करेंगे। 24वें श्लोक से शुरू किया था, 30वें श्लोक पे उपसंहार होगा। 12 प्रकार के यज्ञ हमें समझाए भगवान। 28, 29 और 30वां श्लोक हम देखते हैं, प्राणायाम का श्लोक। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे। अपरे यानी अन्य, इसको एक प्रकार का यज्ञ किया। जुह्यति यानी आहुति देना। अपाने जुह्यति प्राणम, अपान में प्राण की आहुति देना और फिर प्राण में अपान की आहुति देना, वाइस वर्सा। व्हाट इज प्राण एंड अपान? एनीबॉडी? व्हाट इज प्राण एंड अपान? क्या है प्राण और अपान? फिल्म स्टार का नाम था ना प्राण। तो
उस प्राण की बात कर रहे हैं भगवान जी? नहीं, अब પ્રાણનું हाँ जी, हाँ नहीं તમે પ્રાણનું સ્થાન હૃદય છે. નહીં એ બરાબર, પણ પ્રાણ અને અપાન આવે શું છે? એટલે અંદર શ્વાસ લેવો અને બહાર શ્વાસ. નો, નો, નો. હા એટલે છે એ પ્રક્રિયા આવે प्राण અને અપાનમાં, પણ હા. अगर आपको याद है तो हम आत्मष्टक पढ़ते थे पहले. પ્રાણ આત્મા. हाँ जी कनक बेन. પ્રાણ એટલે આત્મા ओके, प्राण એટલે આત્મા અને અપાન એટલે આપણે જે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા છે એ. અપાન એટલે એટલે શ્વાસોશ્વાસ. હવાનું આવન જાવન. Not 100%. અચ્છા, જસ્ટ આ મારો હા હા, અરે ઓફકોર્સ તમે ટ્રાય કર્યું એ બહુ મોટી વાત છે. તમે ટ્રાય કર્યું, जो ट्राई करता है वो सुन रहे हैं, सिद्ध हुआ. They are listening. One who is trying. दो प्रकार के वायु है, प्राण वायु और अपान वायु. ओके, प्राण वायु अपान वायु. आत्मष्टक में शंकराचार्य जी कहते थे, इफ यू रिमेम्बर, न मे पंच वायु न मे पंच कोश. 5 प्रकार के वायु है शरीर के अंदर. प्राण अपान समान उदान व्यायाम, ये 5 वायु है. उसमें से 2 मुख्य है, प्राण और अपान. ये 2 मुख्य वायु है. इसका उल्लेख 15वें अध्याय में भी आएगा, पुरुषोत्तम योग. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम. अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर ये अग्नि है. हर एक भूत के घर के अंदर वैश्वानर स्वरूप अग्नि से मैं स्थित हूं. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम व्यवस्थित, प्राणी के अंदर में स्थित हूं. और ये वैश्वानर अग्नि क्या करती है? हमारे पेट के अंदर स्थित होकर प्राण अपान समायुक्त, ये अग्नि प्राण और अपान वायु के साथ समान होकर पचाम्यन्नम, अन्न पाचन करता हूं. भगवान कहते हैं मैं करता हूं अन्न का पाचन. हम सोचते रात को खाना खा के सो गए, सुबह पाचन क्रिया हो गई है, किया किसने? पचाम्यन्नम, मैं अन्न पाचन करता हूं वैश्वानर स्वरूप अग्नि बनकर. तो प्राण और अपान वायु के सहित पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न है, उसकी मैं पाचन क्रिया करता हूं. 4 प्रकार के अन्न है. पहला जो हम खाते हैं, चबा के खाते हैं वो. दूसरा जो हम पीते हैं वो. तीसरा गोला, जूस किम पे जाते हैं तो गोला जू बीच में कैसे खाते हैं? चूस कर खाते हैं. ये तीसरे प्रकार का अन्न है. और चौथा चाटना, जो चाट के खाते हैं वो चटनी. चटनी कैसे खाते हैं? च्यवनप्राश कैसे खाते हैं? चाट के खाते हैं. है कोई 5वां तरीका जिससे हम इंटेक करते हैं फूड या वाटर का? नहीं है. ये 4 प्रकार का है, इसे चतुर्विध फूड कहते हैं उससे. तो ये चारों प्रकार से आप जो खाना खाते हो वो खाना मैं पचाता हूं, उसका पाचन मैं करता हूं. भगवान कहते हैं कैसे? प्राण अपान समायुक्त, ये 2 वायु के मिलकर. तो प्राण और अपान, शरीर के अंदर 5 वायु है, उसमें से 2 मुख्य वायु है, प्राण और अपान. और अभी जो आप लोगों ने कहा उस बात पर आते हैं. प्राण कहाँ स्थित है? प्राण हृदय के अंदर स्थित है. और इसीलिए प्राण निकल गए, यानी हृदय में से प्राणवायु निकल गया और हृदय बंद हो गया. प्राणवायु को ऑक्सीजन भी कहा गया, द लाइफ सेविंग, सबसे मुख्य. जब तक प्राण है, ऑक्सीजन है, तब तक हम जिंदा है. इसके लिए प्राण वायु, इसे इंग्लिश में ऑक्सीजन कहा उन लोगों ने. एक प्राण है अपान. अपान नाभि के नीचे स्थित होता है, पेट में. नाभि के पेट में भी नाभि के नीचे, एब्डोमेन, वो अपान वायु का स्थान है. और हृदय में प्राण वायु स्थित है. तो अभी जो हमारा श्लोक है ये वही पूर्व भूमिका. अपाने जुह्यति प्राणम, अपान जो नाभि के नीचे है, उसके अंदर प्राण जो हृदय में स्थित है वायु, उसको जुह्यति, उसमें उसकी आहुति. ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? जो प्राण वायु हृदय में है
उसको नाभि के नीचे पेट में ले जाके उसकी आहुति देना वहां पर। इसके लिए आता है प्राणायाम। व्हाट इज प्राणायाम? कनकबिन ने जो अभी कहा, वो उन्होंने जो कहा उस बात पर हम आते हैं। हमारी दो नासिकाएं होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड की जो होती है बाई, उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड की होती है दाई, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। प्राणायाम कैसे होता है? पहले सूर्य नाड़ी बंद कर चंद्र नाड़ी से हवा, वायु अंदर लेते हैं। जब वायु अंदर लेते हैं तो क्या होता है? नासिका से जाके पहले प्राण तक वायु आता है, फिर प्राण वायु को अपने साथ लेकर वो जाके अपान में स्थित हो जाता है। तो ये जो क्रिया है, चंद्र नाड़ी से वायु को अंदर लेना और प्राण वायु से नीचे होते हुए अपान वायु में उसकी आहुति देना, इसे कहते हैं पूरक। ये क्रिया को कहते हैं पूरक। उसके बाद वो वायु को वापस ऊपर ले जाना नहीं, फिर पूरक के बाद आता है कुछ क्षण के लिए, फिर वो सांस वहीं रोक देना। ये जो सांस रोकने की प्रक्रिया है, जो वायु हमने अंदर लिया है, उस वायु को रोक देने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं कुंभक। कुछ समय के लिए, स्टार्टिंग में कम होगा, पर जैसे प्रैक्टिस होती होगी, हो जाएगी, अभ्यास होता रहेगा, तो हम लंबे समय तक कुंभक कर सकेंगे। व्हाट इज कुंभक? जो वायु अंदर ली है उसको वहीं पर रोक देना, दिस इज कुंभक। और उसके बाद वो वायु को अपान से उठाकर प्राण से होते हुए, यानी इस बार अपान को प्राण में हमने हवन किया। अपान से आया वायु और प्राण में उसको आहुति दी हमने, तो वो हो गया प्राणे अपानम तथा परे। प्राण में, रिटर्न में प्राण वायु में अपान वायु को जुयति, यानी उसको आहुति दी हमने। तो वो अपान से उठकर प्राण वायु से होकर इस बार बाहर जब निकालते हैं, वो सूर्य नाड़ी से निकालते हैं। चंद्र नाड़ी बंद कर दे और बाहर निकालते वक्त सूर्य नाड़ी से वो वायु हम बाहर निकालते हैं। इसे कहते हैं रेचक। इसे रेचक कहते हैं। पूरक यानी सांस अंदर लेना, कुंभक यानी सांस को वहीं थमा देना, और रेचक यानी वही सांस दूसरी नाड़ी से, दूसरी नासिका से बाहर लेना। ये जो है प्रक्रिया पूरक, कुंभक, रेचक। पहले जब पूरक करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, तो प्राण वायु हृदय से जाके नीचे अपान में स्थित होता है, फिर वहां पर रोक देते हैं वायु, कुंभक कहते हैं। उसके बाद वो वायु को हम बाहर निकालते हैं ऊपर की तरफ, तब अपान से शुरू होकर प्राण में जाती है, और वहां से फिर हम उसे सूर्य नाड़ी से, ऑपोजिट नाड़ी से बाहर निकालते हैं। ये हो गया रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक। फिर एक बार ये प्रक्रिया कर दी, तो दूसरी बार ऑपोजिट नाड़ी से शुरू कर। दूसरी बार चंद्र नाड़ी बनकर सूर्य नाड़ी से सांस अंदर लेना, वापस पूरक, कुंभक और रेचक के वक्त चंद्र नाड़ी से बाहर। ऑल्टरनेट, कीप चेंजिंग। ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं प्राणायाम। दिस इज प्राणायाम कहते हैं। इसके अलावा अपाने जुयति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, ये हमने देखा। ये जो पहली लाइन है, प्राण को अपान में आहुति देना और फिर अपान की प्राण में आहुति देना, ये हमने देखा। प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक देना। इसके बाद का स्टेज, इसके बाद के स्टेज में ना सांस अंदर लेना, ना सांस बाहर लेना। जब ना ही हम अंदर लेते, ना ही हम बाहर निकालते हैं सांस, तो क्या होता है? जो प्राण वायु है वो हृदय में ही स्थित रहता है, जो अपान वायु है वो पेट में ही स्थित रहता है, नाभि के नीचे। तो ये दोनों वायु
अपनी अपनी जगह पे स्थित हो जाए, ये भी एक प्रकार का प्राणायाम है। इसे कहते हैं प्राण अपान गति रुद्वा। ये प्राण और अपान की गति रोक दी हमने दोनों की, और ये है प्राणायाम परायण। इस प्रकार जो अगेन एंड अगेन ये जो क्रिया करते हैं, पूरक कुंभक रेचक, रिपीटेड अगेन, पहले चंद्र नाड़ी से, फिर सूर्य नाड़ी से, और फिर प्राण और अपान की गति रोक देना, यानी सांस ना बाहर लेना ना अंदर, ना बाहर निकालना ना अंदर लेना। ये जो है ये प्राणायाम है। और ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम परायण। प्राणायाम परायण कौन है? योगी लोग जो नियमित प्राणायाम करते हैं निष्ठा पूर्वक, उसे कहते हैं प्राणायाम परायण। ये जो है योगी लोग जो नियमित प्राणायाम करते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। इससे क्या होता है? इस प्रकार के यज्ञ से क्या होता है? इस प्रकार के यज्ञ से हमारी वृत्ति शांत होती है। इसके लिए उसे यज्ञ कहा गया। इसका ही कंटिन्यूएशन 30th श्लोक, वो भी हम साथ में लेंगे, दोनों श्लोक आज। अपरे नियताहार, अपरे यानी अन्य, और प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राण में प्राण, अपान में अपान, जो अभी मैंने कहा वो, ये दोनों की सांस रोक देना, ना सांस अंदर ले रहे ना बाहर निकाल रहे। ये है प्राणान प्राण जुह्यति। प्राण में प्राण की आहुति, अपान में अपान की आहुति। तो व्हाट इज अपरे नियताहार? आहार, इसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। आहार यानी खाना। नियत आहार क्या है? ना कम आहार, ना ज्यादा आहार, ना उपवास। कम आहार से भी प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, ज्यादा खा लिया तो भी सिद्ध नहीं होगा, और यदि आप भूखे पेट है, उपवास है, तो भी प्राणायाम नहीं सिद्ध होगा। ये नियत आहार, जितना चाहिए उतना ही खाना। लेकिन मनुष्य जाति को यदि सबसे प्रिय होगा तो वो खाना है, सबसे प्रिय खाना है उनको। पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा कुछ अट्रैक्ट करती होगी तो वो भोजन है। उसमें भी हमारे गुजराती मारवाड़ी लोग का तो क्या कहना, कोई टोटल लिस्ट बना ही नहीं सकेगा कितनी आइटम बनती है हमारे यहाँ घर पे। सभी को कोई नहीं लिख सकता है, उतनी आइटम्स है खाने पीने। तो नियत आहार भगवान ने इसीलिए लिखा है, तो मनुष्य जाति उसको, उसकी जो रसेंद्रिय है वो बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट करती। स्वाद जीभ पे आता है, लेकिन नुकसान पेट को होता है, और पेट के साथ सारे शरीर को। खाना जीने के लिए है, हम खाने के लिए जीते हैं, उतना अंतर हो गया है। जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, हम खाने के लिए जीवन जी रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है हमें। तो इसके लिए नियत आहार, ना कम ना ज्यादा, ना उपवास, ना भूखे पेट, जितना आवश्यक है उतना खाओ। तभी आपका शरीर, आपका माइंड, आपकी बुद्धि अच्छी तरीके से फंक्शन करेगी। और उसके बाद कंट्रोल योर सांस, प्राण में प्राण की आहुति, अपान में अपान की आहुति। ये जब हम करना सीख जाएंगे, उसे क्यों यज्ञ की कक्षा में रखा? क्योंकि इससे हमारी वृत्ति जो है, मन में जो खलबली मची है, जब हम अपसेट होते हैं, बहुत ज्यादा या बोल रहे, चिल्ला रहे, दुखी है, तो हमारे बड़े क्या कहते हैं? टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लो, तो मेंटल स्ट्रेस कम हो जाए। तो जब हम लंबी सांस लेते हैं, चेस्ट में भी हैवीनेस हो, मेंटल टेंशन चेस्ट पे आता है। जब चेस्ट पे टेंशन आता है, तभी भी जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमें आराम लगता है। ये क्या हुआ? लंबी सांस लेने से मन मुक्त हो गया। मन के ऊपर जो भार था, मन जो विचलित हो चुका था, उस मन को शांत किया हमने सांसों के द्वारा।
तो जब हम डीप ब्रेथ लेकर प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी वृत्तियां स्थिर हो जाती, वृत्तियां तूफान जैसी है। जब समंदर में तूफान होता है तो विनाश होता है, ऐसे ही हमारे मन के अंदर जब वृत्तियां उछलती है तो हमसे गलत करवाती है, हमसे पाप करवाती है वृत्तियां। जब अनकंट्रोल्ड उछलती है तब, जब वृत्तियों को कंट्रोल कर लिया प्राणायाम के द्वारा तो उससे हमारे गलत कर्म नहीं होते, मन शांत हो जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। When we are happy तब हमारे से कुछ भी गलत नहीं होता है, जब हम दुखी होते हैं तभी करते हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव भाव होता है तभी हमसे गलत होता है। When we are happy we want to give, when we are happy we want to love। सब पॉजिटिविटी बाहर आती है जब हम खुश होते हैं तब। तो ये मन को पॉजिटिव बनाता है, उसकी नेगेटिव वृत्तियां शांत हो जाती है। जब हम सांस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, मन से अन्य विचार निकल जाते हैं, मन शांत होता है और इसके कारण हमारे गलत इच्छाएं नहीं होती है। गलत इच्छाएं नहीं होती है तो गलत कर्म नहीं होता है, और जब गलत कर्म नहीं होता है तो हम मोक्ष के प्रति प्रयाण करते हैं। हमारे गलत कर्म बंधन कारक है, हमें वापस पुनर्जन्म कराएंगे, और जो सही कर्म है वो हमारा उद्धार करेंगे। इसके लिए प्राणायाम को यज्ञ की कक्षा में रखा गया है। इतना सुंदर श्लोक, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। प्राणायाम परायण, जो नियमित निष्ठा पूर्वक प्राणायाम करते हैं हमारे योगी लोग, उन्होंने कुछ प्राप्त किया होगा तभी तो इतने हजारों साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है। पर कहीं हमारे अंदर पेशेंस नहीं रही, कितनी तेज कर दी है दुनिया हमने, फास्ट टेक्नोलॉजी, 5G आ गए, और कितने जी आएंगे पता नहीं है इसके आगे। जीवन और फास्ट बना रहा है, और फास्ट, बीपी और बढ़ रहा है, डायबिटीज और बढ़ रहा है। पॉजिटिव थिंग्स भी है कि नेगेटिव थिंग्स भी आती है, टू साइड्स ऑफ द कॉइन आएंगे। जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, पॉजिटिविटी दिखेगी, नेगेटिविटी भी दिखेगी। जो कुछ हम शांत होकर प्राप्त कर सकते थे वो सब हमारे हाथों से छूट रहा है। By relaxing also we could do so many things। तेज गति से इन्वेंशन नहीं होता है, इन्वेंशन तभी होता है जब माइंड शांत होता है। अब घड़ी देख के कुछ इन्वेंट नहीं कर सकते हो 24 घंटे के अंदर मुझे एक नया इन्वेंशन करना, इट अकर्स। कोई टाइम समय मर्यादा नहीं लेता है वो। हमारे कहने पे कली फूल नहीं बनती है, अपने समय पे बनती है वो। You cannot force a bud to blossom into a flower. It takes its own time। ये भागने की दौड़ में जो शांति से प्राप्त करने वाली चीजें वो हमारे हाथ से छूटी जा रही, हमारा सुख चैन छूटा जा रहा है, और डिजीजेस आ रहे हैं जो मेंटल स्ट्रेस से उत्पन्न होते हैं वो सब। तो ये वृत्ति को शांत करने का उपाय है प्राणायाम, जो हमें गलत चीजों से दूर ले जाएगा। मन शांत होगा तो हम सुख की अनुभूति करेंगे, और व्यक्ति जब सुखी होता है तब वो दूसरों का कल्याण की भावना उसमें आती है, ना कि दूसरों को परेशान करने की भावना आती है उसमें। तो ये सुख की अनुभूति कराने वाला प्राणायाम है, और इसीलिए उसे यज्ञ की कक्षा में रखा गया। आहार ये भी इंपॉर्टेंट है, ना कम ना ज्यादा, ना उपवास, भूखे पेट नहीं। प्राणायाम करने के लिए, तब करने के लिए आप ले सकते हो। या अमी वांट्स टू से क्या बोलो। जब भगवत गीता में ये कहा है कि कुछ लोग सेक्रीफाइस करते हैं खाना, और इट इज सेइंग दैट वी शुड हैव बैलेंस्ड डाइट,
तो ये सब उपवास, 11 उपवास and all that, is it started by us only just to, feel good within, or because what I understand from this shlok, there is no way fasting is promoted in Bhagavad Gita, correct? See, it's not like that. For प्राणायाम के लिए कहा कि आप जो नियत आहार लीजिए, not otherwise. Yes, tell me. I mean, since before, sorry to interrupt you. Ami, I think on the whole, Bhagavad Gita, तो आपको कोई पूजा पाठ या किसी भी रिचुअल के और वो कोई दर्शन आपको कहीं कुछ करने बोल ही नहीं रहा है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। कृष्ण इसमें ये तक बोलते हैं कि यदि कोई भक्त मुझे एक पत्ता भी ऑफर करता है मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। सो द होल पॉइंट इज, आई थिंक हमारे देश में अधिकतर जितने भी व्रत उपवास जो भी किए गए हैं वो यूजुअली ऋतु परिवर्तन से रिलेटेड रहे हैं। दे आर यूजुअली एग्रीकल्चर एंड वेदर से रिलेटेड रहे हैं। जैसे कई हैं, ऐसे आपके नवरात्रों के जो उपवास होते हैं फॉर एग्जाम्पल, उस समय वेदर चेंज होता है तो वो आप 9 दिन हल्का खाइए, या रेनी सीजन जब ऑनसेट होती है श्रावण मास में लोग एक टाइम खाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टाइम आपको वेफर तल के खा रहे हो, नॉट लाइक दैट। एक टाइम खाइए, हल्का भोजन खाइए, अंधेरा होने से पहले खाइए, क्योंकि वो मौसम ऐसा, उसमें कीट मकोड़े पतंगिए ये हर तरह के जीव जंतु आते हैं। तो ये सारा यूजुअली इट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड वेदर रिलेटेड, और उसको यदि हम किसी फेस्टिवल से या किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं जोड़ते हैं तो लोग शायद उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आई मीन ऑलवेज mythology and चटपटे stories are more interesting than geography and history and weather. So शायद ये एक लॉजिक हो सकता है जो हमारे धर्म में जो अनुष्ठान वगैरह किए गए हैं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये हमारे अच्छे हेल्थ को प्रमोट करते होंगे यदि उसको हम सही ढंग से उसको फॉलो करें, तो अति भी ना करें एंड ओवर आयुर्वेद से आए हो ये उपवास के डिटॉक्स करने के लिए। ये 15 दिन में एक दिन एकादशी मत खाइए, अन्न का ग्रहण मत कीजिए, या कोई एकाद उपवास हमने मन से किया। तो हमेशा सोचता हूँ ये करवा चौथ क्यों करती है लेडीज, उनके हस्बैंड ने कहा होगा क्या? मैंने तो एक भी हस्बैंड देखा नहीं कि करवा चौथ कर तू आज मेरे लिए। अपने मन से करती है वो। We do it out of our love and affection also. तो वैसे भी कुछ रीति रिवाज आ गए हैं कि हमारे अपने मन से करते हैं, किसी ने कहा नहीं है, बट वी फील गुड व्हेन वी डू इट। ये तप जो है वो सास कहती है करने। हो सकता है, हो सकता है पॉसिबल है, बट व्हाटएवर इस तरीके से आ जाता है। सभी धर्म से रिलेटेड नहीं है, कुछ सोशल रीजंस भी होंगे, कुछ हेल्थ रीजंस हो। तो वैसे एक कल्चर निर्माण हुआ, हमारा भारत का एक डिस्टिंक्ट कल्चर निर्माण हुआ, और देखने का यह है कि लोगों ने फॉलो किया। आज भी पीपल के जड़ पे पानी चढ़ाते हैं। यदि कोई वेस्टर्नर को पूछ दिया तो वो बोलेगा ये क्या कर रहे हो आप, कौन से आपके पितृ पी रहे हैं ये पानी? बट हम श्रद्धा से करते हैं, ये देखना है। इतने इंटेलिजेंट लोग भी श्रद्धा से करते हैं। ये मन कैसी चीज है, इतनी डिग्रीज प्राप्त की है, फिर भी श्रद्धा एक अलग विषय है। नहीं, વધારે ખોરાક લઈએ તો આપણે સાધના કરવામાં આપણને डेफिनेटली शरीर अस्वस्थ થઈ જાય। यहाँ पर जो है वो ये एंगल्स है कि आप योग एक प्रकार की व्यायाम है, एक्सरसाइज है। यदि आप ज्यादा या कम खोराक लिया हो, आपने अन्न ग्रहण किया हो, तो उसमें बाधक हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर नियत आहार का शब्द ये आया है। अपरे नियत आहार प्राणा प्राणेषु जुह्यति। प्राणा प्राणेषु जुह्यति यानी प्राण में प्राण की आहुति, यानी सांस को थमा दे। प्राण में प्राण, अपान में अपान, ये हो गया प्राणायाम। और इस विषय का, इस 12 यज्ञ जो हमें समझाए भगवान ने, उसका उपसंहार यानी क्लोजिंग सेरेमनी वो कैसे की? सर्व यप्ते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मिषा सर्वे अप्यते यज्ञ विदो। यहां पर जो मैंने सर्वे यानी सभी बात की, यज्ञ विदो यानी जिसने यज्ञ को जाना है वो यज्ञ विद। ये यज्ञ क्या है? सभी यज्ञ को जो जानने वाला है
जानने का अर्थ है हमारे जैसे लोग नहीं थे तभी, जो जानकर चुप बैठते हैं, तभी जिसने जान लिया वो करते थे वैसा। तो जिसने यज्ञ को जाना उसने उसको फॉलो भी किया, यानी यज्ञविद, जिसने यज्ञ को फॉलो भी किया। तो सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, कल्मषा यानी सभी पाप। यज्ञ करके अपने पापों से जिसने मुक्ति प्राप्त की वो यज्ञविद। यहां पर कहे गए अर्जुन 12 यज्ञ मैंने तुझे कहे, ये 12 यज्ञ को जिसने जाना वो यज्ञविद। और ऐसा यज्ञविद जब यज्ञ का अनुष्ठान करता है तब कल्मशे सर्व पाप से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यानी ये यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य है मोक्ष, निष्काम कर्म, लोकहित के लिए जो कल्याण, लोक कल्याण के लिए किया गया कर्म, लोक संग्रह के लिए किया गया कर्म, ये सब यज्ञार्थ कर्म की कक्षा में, ये सब मोक्ष दिलाने वाले कर्म है। इसके लिए यज्ञ क्षपित कल्मिषा, यज्ञ क्षपित यानी इन यज्ञ को आचरण करने के द्वारा, यज्ञ को फॉलो करने के द्वारा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा वो यज्ञविद, जिसने इन 12 यज्ञ को समझा। तो यहाँ पर हम ये यज्ञ का प्रकरण का उपसंहार करते हैं और इससे आगे हमारी यात्रा 4थे अध्याय की ही अगले मंगलवार से कंटिन्यू करेंगे। यज्ञ के बारे में और थोड़ा है, ज्ञान के बारे में अभी आगे का प्रकरण है, क्योंकि यज्ञ कैसे होता है? सभी यज्ञ ज्ञान के द्वारा होता है, यानी यज्ञ पे से ज्ञान पे आएंगे भगवान। अर्जुन पूछेगा 12 यज्ञ आपने तो कह दिए, लेकिन इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? यही यज्ञ हमें करना चाहिए। तो इसका उत्तर भगवान देंगे, फिर उसके ऊपर कुछ श्लोक। तो यहाँ पर आज के सत्संग का हम समापन करते हैं। आज के जो श्लोक एवं ये जो प्रकरण हमने समाप्त किया यज्ञार्थ कर्म का, इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। विजल जी, मैं ये जब पढ़ रही हूँ जो वर्जन है भगवत गीता का मेरे, उसमें ये बोला है द वैदिक स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब 5 kinds of pran. One is pran, apan, which you said. Then there is Udan. vyan, समान व्यायान, उदान उदान एंड vyan, saman and उदान udan, and- right? उदान। उदान का मीनिंग बताओगे? मैं सॉरी मिस किया, even if you covered इट्स it. नॉट अ मीनिंग, इसका मीनिंग नहीं है, ये 5 टाइप्स है। अच्छा, प्राण एक टाइप का वायु है, अपान एक टाइप का वायु है। वैसे उदान, व्यायान और समान, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायु जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। सप्त धातु, पंचकोश, इससे बना हुआ है हमारा पूरा शरीर। तो ये बात है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायुस। और कुछ की प्रार्थना करें, विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।